Good evening student, welcome to Kota Chemistry. Today we will discuss Vesper theory. Vesper का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसे गिलेस्पी एंड नायोम ने दिया था. इसे गिलेस्पी एंड नियोम ने दिया था. गिलेस्पी का पूरा नाम है रोनाल्ड गिलेस्पी एंड रोनाल्ड नियोम. इसे गिलेस्पी एंड नियोम ने दिया था, इसलिए हम इसे गिलेस्पी एंड नियोम थ्योरी भी कहते हैं. इस वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करते हैं. इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री का पता लगाते हैं. मॉलिक्यूल की शेप होती है जो भी अपना सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो एटम है उसका अरेंजमेंट, द 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. और ज्योमेट्री क्या होती है, जो अपना सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसका 3D अरेंजमेंट, द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या आयन. अब वेस्पर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की क्या शेप और ज्योमेट्री का पता लगाते हैं. अब मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन कैसे करते हैं. मॉलिक्यूल के शेप में जो होते हैं वो लोन पेयर कंसीडर नहीं होते. जब भी हम शेप को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, बट शेप को कैलकुलेट करने के लिए लोन पेयर का यूज जरूर होगा, पर हम उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे. और जब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं तब हम इसमें लोन पेयर को कंसीडर करते हैं. अब वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है, हम इसे समझते हैं. पोस्टुलेट फर्स्ट, अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एटम लगे हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन, उस जो एटम लगे हैं उस इलेक्ट्रॉन के सारे एटम पेयर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं. और अगर पेयर नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर. अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड द सेंट्रल एटम, हम उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर. अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर बॉन्ड पेयर है, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करेंगे. अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बॉन्ड पेयर कहते हैं. अगर इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तब मॉलिक्यूल की शेप को हम हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करते हैं. जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था. n=2 है. n=2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर. मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर. लीनियर मॉलिक्यूल ऐसे दिखते हैं. जैसे ये हमारा बीच में सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम और ये दो हमारे जो भी बॉन्डेड एटम है सेंट्रल एटम से, एक ये एटम, तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, लीनियर. इसके बीच में जो टोटल सर्कल का कितना एंगल होता है, 360. तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री. तो ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया. ये यहाँ पर हमारा एक सेंट्रल एटम है, इससे एक मॉलिक्यूल जुड़ा है, इससे एक एटम जुड़ा है, ये इससे दूसरा एटम जुड़ा है. अब यहाँ पर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, मतलब लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है
180 डिग्री। ये तब है जब मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड एटम जुड़े हुए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तब अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तब हाइब्रिडाइजेशन में बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है ये मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर को हम कैसे दिखाते हैं, ये हमारा ट्राइगोनल, ये हमारी ट्राइगोनल है, ये देखो ये हमारा ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है और इसके बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखिए टोटल 360, इससे 3 से डिवाइड करो तो 120 डिग्री हो गया। तो ईच बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ये देखो ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है और ये पूरा एक ही प्लेन में है। ये आप देख रहे हो एक ही पूरा प्लेन में है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्राइगोनल प्लेनर। अब n इज इक्वल्स टू 4 पे आते हैं। n इज इक्वल्स टू 4 में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को हम ऐसे दिखाते हैं, ये तो हमारे 3, ये आप देखोगे एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये टोटल 4 ट्रायंगल बनते हैं टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल के लिए ये देखो आप किधर से भी देखोगे एक ही जैसी, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। इसके लिए बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब n इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 5 मतलब sp3d, यह अपना हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसके लिए जो शेप होती है, इसके लिए शेप होती है ट्राइगोनल बायपायरामिडल। इसके लिए शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल बायपायरामिडल। ट्राइगोनल बायपायरामिडल, इसकी स्ट्रक्चर शेप, ये तो हमारा हो गया ट्राइगोनल, ये हमारा हो गया ट्राइगोनल बायपायरामिडल। अब इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो ये ट्राइगोनल जो है इसके लिए तो बॉन्ड एंगल अभी हमने देखा था 120 डिग्री, ट्राइगोनल के लिए बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। अब ये देखो ये वाला ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री दिख रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री दिख रहा है। वैसे ही नीचे वाला पिरामिड देखेंगे, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री दिख रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, मतलब इसमें 120 डिग्री और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। अब हमारा आता है n इज इक्वल्स टू 6। n इज इक्वल्स टू 6 का लिए होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। इसकी क्या होगी, शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। तो हम ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ये तो हमारे हो गए ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। एक ऐसे ये पीछे भी है। तो अब आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, वैसे ही एक पीछे भी है तो ये सबके साथ 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री। अगर n इज इक्वल्स टू 7 लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 7 का मतलब होता है sp3d3। इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप हो जाएगी पेंटागोनल बायपायरामिडल। पेंटागोनल बायपायरामिडल, इसके लिए हम ज्योमेट्री देखते हैं।
ये तो हमारा हो गया पेंटागन, ऐसे है, ये देखो, ये अगर बोर्ड पे रखूंगे तो ये पूरा एक ही प्लेन में है। ये तो हमारा हो गया पेंटागन, ये एक ही प्लेन में, इसके आगे एक पिरामिडल और एक पिरामिडल ऐसे पीछे लगा है। अब पहले तो इसके लिए हम पेंटागन के लिए बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो ये भी 70 डिग्री, 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एक तो इसमें हो जाएंगे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल, इसके साथ पिरामिडल है, अगर इसके साथ रखूंगी, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, तो इसमें बॉन्ड एंगल हो जाएंगे 72 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे ही एक पिरामिडल पीछे भी है, तो ये हर एक के साथ 90 डिग्री। ये तो हमारे आ गए कि बॉन्ड एंगल क्या और शेप क्या रहेगी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल, सबके एक एक एग्जांपल लेती हूँ, सबका एक एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया BEF2, BEF2, तो इसकी शेप लीनियर ऐसी हो जाएगी BEFF। इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फर्स्ट वीडियो में बताया था, उससे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। वैसे फिर बता देती हूँ, N = बेरिलियम के लिए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम है, 0 कोई 2 प्लस कोई चार्ज नहीं है 0 डिवाइडेड बाई 2, N = 4/2, N = 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ये बेरिलियम की हमने शेप देख ली। उसके बाद N = 3 ट्राइगोनल प्लेनर, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो BF3, ये बोरोन, इससे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। N = 4 के लिए CH4 हम पढ़ते हैं। मीथेन क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये सेंट्रल एटम कार्बन, इससे 4 हाइड्रोजन। ये हो गई इसकी शेप टेट्राहेड्रल। N = 5 ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं PCl5, PCl5, तो P फास्फोरस, इससे क्या लगेंगे, एक क्लोरीन ऊपर पिरामिडल और इससे 3 क्लोरीन ट्राइगोनल प्लेन में। ये हो गई PCl5 की स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए SF6 एग्जांपल लेते हैं। ये सल्फर, इससे 6 फ्लोरीन, इससे 6 फ्लोरीन हो गए। N = 7 के लिए एग्जांपल है IF7, ये सेंट्रल एटम आयोडीन, इससे पेंटागोनल, ये तो हमारे हो गए पेंटागोनल और इससे 2 पिरामिडल F। ये हो गई हमारी पेंटागोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये तो था पोस्टुलेट फर्स्ट, अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब पोस्टुलेट सेकंड पे आते हैं। पोस्टुलेट सेकेंड, अभी हमने क्या पढ़ा था, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसमें है कि इसमें क्या होंगे, सम लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे अगर सेंट्रल एटम पे, सम लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर नहीं होंगे। इसमें क्या है, सम लोन पेयर प्रेजेंट है, तब मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तब मॉलिक्यूल की शेप में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अब इसमें लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो हमने पढ़ा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसके कारण इनकी जो एग्जैक्ट शेप है उससे इसमें शेप में क्या कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो
रिपल्शन है, ये एक ऑर्डर में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर के बीच में होगा। सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे कम जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे तो उनकी शेप में सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होगा, बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। फिर उसके बाद अब हम इसके भी शेप देखते हैं। इसमें शेप में वही, अगर n = 2 है मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर मैंने अभी बताया ऐसी होगी। अगर 2 है तो इसमें एक भी लोन पेयर का सवाल ही नहीं उठता, तो लीनियर के लिए n = 2, वही हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड। अगर फिर n = 3 है मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर बॉन्ड पेयर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर है मीन्स बॉन्ड पेयर है, तो अभी हमने देखी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। ये ऐसे दिखेगा, ये हमारा ट्राइगोनल और ये एक ही प्लेन में है, इसलिए क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। अब अगर हम एक लोन पेयर की जगह, एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, ये बॉन्ड पेयर की जगह ये माना लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। इस लोन पेयर और ये लोन पेयर इसमें भी रिपल्शन होगा, तो ये लोन पेयर फिर अब हमारी शेप कैसी दिख रही है, वी शेप दिख रही है या फिर बेंड शेप दिख रही है। रिपल्शन से ये ऐसी झुक गई, तो अब हमारी शेप क्या दिख रही है, वी शेप या बेंड शेप। तो ये शेप क्या हो जाएगी, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, लीनियर। अगर इसमें 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, देन ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो अभी मैंने बताया वी शेप या बेंट शेप। अगर n = 4 होगा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर चारों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो अभी हमने देखा था क्या होगी इसकी शेप, टेट्राहेड्रल। अभी देखी थी टेट्राहेड्रल कैसी होती है, इसकी शेप भी बता देती हूँ। ये लीनियर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये वी शेप, ये एक लोन पेयर आ गया है ना, यहाँ तक हो गई टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या आ जाए, लोन पेयर, तो ये तो देखो, ये तो हमारी हो गई, ये हमारी हो गई टेट्राहेड्रल है ना, ये तो टेट्राहेड्रल हो गई। अब ये देखो, ये टेट्राहेड्रल हो गई। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, इसकी जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ये आ गया लोन पेयर। तो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हुआ, तो ये ऐसे हो गए। अभी हमें क्या दिख रहा है, पायरामिड दिख रहा है, तो इसकी क्या हो गई, पायरामिडल। ये पायरामिडल हो गई। अगर हम इसकी शेप देखें, ये इसकी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। अब अगर 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे, तो ये हमारा था टेट्राहेड्रल, ये तो हमारा था टेट्राहेड्रल। अगर इसकी जगह
ये आ गया एक लोन पेयर और इसकी जगह एक और आ गया लोन पेयर। तो ये लोन पेयर तो रिपल्शन करेगा, तो लोन पेयर रिपल्शन, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर वही हमारी शेप दिख रही है, वी शेप या बेंड शेप दिख रहा है, ये वी शेप या बेंड शेप। ये क्या हो गया, वी शेप या बेंड शेप। ये ऐसे हो जाएगा, ये एक, ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू 5 के लिए देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 5 मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अगर सारे बॉन्ड पेयर हुए, कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ, तो अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगी। इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे है। फिर अगर इसमें 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हुआ, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ये तो हो गए हमारे, पहले तो हम देखते हैं हो गई हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये हमारी क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर इसमें एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये तो हमारा एक इक्वेटोरियल पे आ गया लोन पेयर। तो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। फिर ये ऐसे हो जाएंगे। अगर इसमें रिपल्शन होगा तो हमारी कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये देखो, के बनता है ऐसा, मतलब के शेप हो जाएगी, के शेप या सीसो। उसके बाद आते हैं, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो फिर से ये हो गया हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद एक ये लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो, ये हमारी क्या दिख रही है, टी शेप दिख रहा है, ये हो गया हमारा टी शेप। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा, तो इसका मतलब इसकी शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ जाते हैं, तो ये तो हो गई हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इन तीनों पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, तो इससे रिपल्शन होगा और हमारी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो जाएगी। उसके बाद अगर n इज इक्वल्स टू 6 होता है, n इज इक्वल्स टू 6 लेते हैं, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 6 की 6 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो अभी मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल तब होगा जब सेंट्रल एटम से जुड़े सारे बॉन्डेड एटम एक ही जैसे हो, जैसे कि SF6। अगर सेंट्रल एटम से जुड़े बॉन्डेड एटम अलग अलग होंगे, जैसे HCO2F4, तब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। तब इसकी शेप स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब फिर नेक्स्ट के लिए आते हैं, अगर 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो इसको बनाते हैं। ये हो गए हमारे ये तो हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। इसमें से एक बॉन्ड पेयर हटा दो, यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर आ जाएगा। तो हमारी ये स्क्वायर और इसमें एक पिरामिड, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी,
स्क्वायर पिरामिड। वैसे ही दोनों लोन पेयर अगर दोनों पिरामिड पे लोन पेयर आ गए, इसमें हमेशा जो लोन पेयर आएगा वो 180 डिग्री पे ही आएगा। तो फर्स्ट वाला 180 है, सेकंड वाला, ये दोनों लोन पेयर आ गए ऊपर और नीचे, तो हमारी शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो इसका मतलब शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। वैसे ही अब n = 7 के लिए देखते हैं। n = 7। n = 7 का मतलब क्या होता है? पेंटागोनल। n = 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। अगर 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो अभी मैंने बताया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो ये तो हो गया हमारा पेंटागन। और एक ऊपर पिरामिडल और एक नीचे पिरामिडल। अगर एक पिरामिडल हटा दे ऊपर वाला तो ओनली नीचे वाला बचेगा, तो इसका मतलब क्या शेप हो जाएगी? पेंटागोनल पिरामिडल। नीचे वाला भी पिरामिडल हट जाएगा तो क्या शेप हो जाएगी? मतलब 5 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक ऊपर लोन पेयर आ गया, एक नीचे आ गया, तब शेप क्या हो जाएगी? पेंटागोनल प्लेनर। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।